अब तो बिहार में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, हर का पेपर लीक हो रहा है। आंसर आपको 3-4 घंटा पहले वायरल हो जा रहा है और एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले उन लोगों के पास आता है जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। फ्री में सीटों पे पैसों पे बहाली हो रही है। 25 लाख लेके दरोगा बनाया जा रहा है। हम बहुत बार कह चुके हैं, फिर आयोग ने तो नोटिस पहले भी जारी कर दिया है ना, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले जारी कर दिया था कि क्वेश्चन बुकलेट जमा करना है। तो आयोग ने अपनी दादागिरी दिखा दी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस दरोगा बहाली के लिए 2213 की जो परीक्षा 26 दिसंबर को होनी है पीटी की, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 2446 में जिस तरह से होम सेंटर दिया गया था, वैसे ही इस बार फिर होम सेंटर ही दिया गया है, जबकि इसे को लेकर आवाज़ें उठती रही हैं कि पारदर्शिता बीएसएससी लाए अपने पूरी प्रक्रिया में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, जो छात्र नेता हैं। दिलीप, सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव नेशन 7। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और लाइव नेशन 7 को कि आप छात्र हित से जुड़े मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अभी फिर होम सेंटर ही दिया है 2213 के लिए बीएसएससी ने, बीपीएसएससी ने, और ये जो पारदर्शिता की बात है, क्योंकि जब भी परीक्षा होती है खास के बीपीएसएससी में, तो क्वेश्चन लीक होना, मतलब कहीं से घोटाला होना, फला होना, ये मतलब आरोप लगते रहते हैं। तो क्या लगता है कि फिर बीपीएसएससी ने गलती कर दी? देखिए, आरोप नहीं लगते हैं, वो सच्चाई रहती है। जो पेपर लीक का जो बात है वो सच्चाई रहती है। आंसर वायरल होता है, पेपर लीक होता है, तभी आंसर वायरल होता है। और ये सच्चाई है। 1717 दरोगा बहाली में भी पीटी में पेपर लीक हुआ था। 2446 दरोगा बहाली में भी हुआ था। सिपाही बहाली में भी हुआ था। 66वीं बीपीएससी पीटी में भी पेपर लीक हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अब तो बिहार में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, हर का पेपर लीक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो मेहनत से पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है तो उतना ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। और पेपर लीक के चलते होता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि जिसके पास आंसर आ गया तो सही आंसर मार के आएगा, या फिर जिसके पास क्वेश्चन आ गया, 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, तो वो तो 100 में 95, 97, 90 सही करके आएगा ही, ये तो श्योर है। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, जो अपनी माने मेहनत से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि एक लेवल होता है ना। आप खुद से अगर एग्ज़ाम में बैठिएगा, तैयारी का लेवल होता है। ऐसा तो नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन कोई बना दे, 100 में 90 कोई नहीं बना सकता है। ये सच्चाई है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, 100 में 90 क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है सही, वो भी निगेटिव मार्किंग रहते हुए। लेकिन यहाँ 95 या 94 कहाँ से आ जाता है भाई, बना देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ये सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, बीपीएसएससी को भी लेना चाहिए। मैंने तो कई बार कहा है, बीपीएसएससी से कई बार रिक्वेस्ट भी किया है, कई बार मांग भी किया है, मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, हर समय आयोग जाके भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। बीपीएसएससी ऑफिस जाके भी हम लोगों ने कई बार ये डिमांड रखा है कि आप पेपर लीक पे रोक लगाइए, जो लोग भी इसमें संलिप्त होते हैं उन लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई करवाइए। ऐसा नहीं, लेकिन ये बीपीएसएससी क्या करती है, अपनी गलती को और अपनी जो धांधली है उसको छुपाने के लिए सीधा बोल देगी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और देखिएगा, इस बहाली में भी 4-5 लोग को अरेस्ट किया जाएगा। जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो अगले दिन या उसी दिन 4-5 लोग को अलग अलग ज़िला से अरेस्ट किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये लोग क्वेश्चन पेपर लेके भाग गए थे और इसीलिए पेपर वायरल हुआ। ये हम पहले बता दे रहे हैं, यही होगा। जैसे कि 1717 दरोगा बहाली में कहा गया, और 2446 दरोगा बहाली में भी यही कहा गया। जब पेपर लीक का बात सामने आया तो यही कहा गया कि 4-5 लोग का नाम दे दिया गया, एफआईआर दर्ज हो गया, और कहा गया कि ये लोग क्वेश्चन लेके भाग गए, इसलिए आंसर वायरल हो गया। अरे भाई, जब क्वेश्चन लेके वो भागे तो एग्ज़ाम हॉल में इनके तब क्वेश्चन लेके भागे, तो उसके बाद क्वेश्चन लेके भाग ही जाएगा और वो वायरल भी करेगा, तो सारे परीक्षार्थी तो एग्ज़ाम हॉल में चले गए, तो उनके पास आंसर कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो आंसर वायरल हो रहा है एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटा, फ़ोन आप जमा ही कर लेते 3 घंटा आप फ़ोन आप जमा कर लेते हैं, फ़ोन भी जमा कर लेते हैं, सब कुछ जमा हो जाता है। यहाँ तो आंसर आपको 3-4 घंटा पहले वायरल हो जा रहा है, और एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले उन लोगों के पास आता है जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, फ्री में आता है। यानी कि लास्ट में जब बचता है तो सोचते हैं कि 500-1000 भी कमा ले। तो ऐसी परिस्थिति में होता है कि आंसर
जो पैसा नहीं दिए उनके पास भी आ जाता है, लेकिन जो लोग पैसा देते हैं उनके पास तो एक रात पहले आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, सुबह में आ जाता है एग्ज़ाम से पहले। तो फिर जिस तरह से जो सवाल आप लोगों ने कई बार उठाए थे कि होम सेंटर नहीं होना चाहिए, मगर फिर होम सेंटर हमने कई बार ये मांग उठाया है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो होम सेंटर नहीं दिया जाए और बहुत दूर भी सेंटर नहीं दिया जाए। जैसे बीपीएससी में क्या होता है, 400-300 किलोमीटर दूर दिया जाता है, तो वो भी गलत है। और बीपीएसएससी क्या करती है कि होम सेंटर दे रही है, तो ये भी गलत है। गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर होना चाहिए, ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में भी परेशानी नहीं हो और किसी तरह का गड़बड़ी धांधली नहीं हो। क्योंकि होम सेंटर में क्या होता है, अब आसान होता है वहाँ पहुँच हो जाती है, धौंस जमाने का, अपना प्रभाव दिखाने का, और वहाँ सेंटर मैनेज कर लिया जाता है और क्वेश्चन भी उसी में बाहर कर लिया जाता है। तो हम लोग तो खुद चाहते हैं कि बिहार के माथे पे पेपर लीक का धब्बा न लगे, कलंक न लगे, और हम लोग इसलिए चाहते हैं कि होम सेंटर ना दे। लेकिन आयोग की इसमें साजिश है। आयोग की इसमें साजिश ये है कि पेपर लीक अगर कुछ होता भी है तो बहुत लोगों के पास चला जाएगा, तो परीक्षार्थी खुश हो जाएंगे कि हमारे पास तो आंसर आ गया है, तो हम क्यों विरोध करें धांधली का। और यही होता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास चला गया तो वो लोग विरोध नहीं करते हैं, चुप रह जाते हैं, और जिसका फ़ायदा आयोग और सरकार उठाती है, और बाद में पता चलता है कि उनका रिजल्ट भी नहीं हुआ। ऐसा भी होता है, मान लीजिए वो पीटी पास ही कर गए, फिर मेंस में उसको जानबूझ के भी फेल कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं है, पैसा तो दिया नहीं तो उसको फेल कर दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% सीट पे सेटिंग से ही हो रहा है, लेकिन 70 से 75% सीटों पे पैसों पे बहाली हो रही है। 25 लाख लेके दरोगा बनाया जा रहा है। हम बहुत बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, और ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए, यानी कि OMR सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए और आंसर की जारी कीजिए, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए। पीटी, मेंस और फिजिकल तीनों का रोल नंबर सेम हो, अलग अलग रोल नंबर मत दीजिए। और होम सेंटर की भी मांग थी, लेकिन अब तो एडमिट कार्ड जारी हो गया है। उसके अलावा पेपर लीक पे रोक लगाई जाए, ये सारे मांग हमारे हैं। तो ये जो 26 दिसंबर को परीक्षा होनी है 2213 दरोगा की, इसके लिए जो अब आप लोगों ने पहले भी मांग उठाई थी कि होम सेंटर नहीं दिया जाए, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दिया जाए, OMR शीट, उसके बाद आयोग जल्द से जल्द फिर अपना आंसर निकाले, जारी करे, तो एक बात तो उसने अब सामने आ गई कि नहीं मानी है कि होम सेंटर फिर दे दिया गया है, तो आगे वाली बात भी हो सकता है कि नहीं माने। तो क्या इसके लिए फिर छात्रों का अपना दिमाग बना कर रखना होगा? देखिए, आयोग ने तो नोटिस पहले भी जारी कर दिया ना, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले जारी कर दिया था कि क्वेश्चन बुकलेट जमा करना है। तो आयोग ने अपनी दादागिरी दिखा दी है। आयोग ने अपनी दादागिरी फिर से गुंडागर्दी दिखा दिया है कि वो ये सब चीज़ नहीं करना चाहती है। और एक तरह से समझिए तो 6.5 लाख जो दरोगा अभ्यर्थी उनको खुला चैलेंज दिया गया है। BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार द्वारा खुला चुनौती दी गई है, खुली चुनौती, कि हम नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे, दिखाओ, जो करना है कर लो। तो ये अब 6.5 लाख जो दरोगा अभ्यर्थी, उनको सोचना पड़ेगा कि एक आदमी आपको खुली चुनौती दे रहा है कि हम कुछ नहीं देंगे, तुम लोग कुछ करते रह जाओ, नहीं देंगे। और एडमिट कार्ड जारी होने से पहले वो एडमिट कार्ड पर लिखा निर्देश को जारी करते। आप सोचिए कितना बड़ा ये गुंडागर्दी है। वही निर्देश जो दिया गया था कि OMR सीट और क्वेश्चन बुकलेट जमा करना है, तो वो आज एडमिट कार्ड के साथ भी कर सकते थे। एडमिट कार्ड जारी किया, उसी के साथ वो निर्देश रहता, और रहता भी हर एग्जाम में। लेकिन आपने पहले जारी क्यों किया? ये गुंडागर्दी दिखाने के लिए कि 6.5 लाख अभ्यर्थियों को खुली चुनौती दी गई है। तो अब 6.5 लाख अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक आदमी खुली चुनौती आपको दे रहा है, और क्या आप हाथ पे हाथ धरे रख के आप घर में बैठे रहिएगा, या उसका विरोध कीजिएगा और पारदर्शिता की मांग कीजिएगा? तो अभी तो हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं सभी लोग मन से पढ़ाई कीजिए, धैर्य के साथ और पूरे विश्वास के साथ, आप आत्मविश्वास के साथ आप तैयारी कीजिए, और 26 दिसंबर को बहुत अच्छे से आप लोग परीक्षा दीजिए। और जहाँ भी लगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको उजागर कीजिए, मुझे भी बताइए। अगर आपके अगल बगल में या आगे पीछे कोई अगर खाली OMR सीट छोड़ के आ रहा है, या 10-20 ही OMR सीट रंग के आ रहा है, गोला रंग के आ रहा है, तो उसका रोल नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए, ज़रूर उस सेटिंग कराएगा, अंदर से OMR रंगवाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। अगल बगल अगर किसी के पास पुर्जा हो जो बाहर से आंसर लिख के लाया, तो वो सबको उजागर कीजिए, वहीं पे विरोध कीजिए आप, और उसका रोल नंबर भी लिखिए और बाहर भी बताइए, हमको भी बताइए और उजागर कीजिए। इसमें चुप मत रहिएगा, क्योंकि आप चुप रहिएगा तो उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। तो इस सबको उजागर कीजिए। अगर कोई टीचर क्लासरूम में किसी को हेल्प कर रहे हैं तो उसको भी उजागर कीजिए। यानी कि जहाँ भी कुछ अपारदर्शिता वाली बात है, धांधली वाली बात है, तो उसको उजागर करना है, और पारदर्शिता लाने के लिए और धांधली मिटाने के लिए आवाज़ उठाते रहना है। और 26 दिसंबर को एग्ज़ाम दीजिए अच्छा से। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है।
और 26 दिसंबर को देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे इस पर। और लेकिन पारदर्शिता के साथ इस बार कोई समझौता नहीं करनी है। पारदर्शिता के साथ इस बार कोई समझौता नहीं होगा, ये कहना है छात्र नेता दिलीप कुमार का। अब देखना है कि 2213 अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होना है और उसके बाद उसमें क्या कुछ होता है और उसके बाद छात्र क्या करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।